हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में वाकाटक वंश के बारे में जानकारी दी थी। यहाँ पे हम आज गुप्त काल के बारे में चर्चा करते हैं, गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश का जो शासन था वो 300 ईस्वी माना जाता है, तीसरी शताब्दी माना जाता है। इस वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। इसका अभिलेख हमें रीवा के सुपैया लेख से प्राप्त होता है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, उसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त जो है पहला शासक था, जिसके साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश में मिलते हैं। वो भी सिक्कों से प्राप्त होते हैं, जो कि वनमाला और सौकोर से प्राप्त हुए हैं। सौकोर कहाँ का? सौकोर दमोह जिले में आता है। कांच नामक राजा के सिक्के जो है विदिशा से और साकोर से प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त ने जो दक्षिणापथ विजय किया था, 12 राज्यों को जीता था, ये रहे। और उसमें से 9 गणराज्य थे। 9 गणराज्यों में से जो है जो 3 जो थे वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड थे। कौन कौन से? आभीर, संकानिक और खारपुरक। आभीर अहिरवारा वंश, जो कि विदिशा झांसी के पास है। संकानिक विदिशा, खारपुरक जो है दमोह क्षेत्र। कौन कौन से राजा को जीता था इसने? कौशल राजा महेंद्र को, महाकांतर के राजा व्याघराज को, अमुक्त के नीलराज को, देवराज के कुबेर को, केरल के मटराज को, कटूर के स्वामीदत्त को, वेंगी के हस्तिवर्मन, कुस्थल के धनंजय, इष्टपुर के महेंद्रगिरी, एरंडपल के दमन, पालकम के विभीषण, कांची के विष्णुपुर को इन सबसे विजय प्राप्त की थी। एरंड समुद्रगुप्त के दौरान एरंड जो है वो स्वभोग नगर के नाम से जाना जाता है। हरिश्चंद्र द्वारा रचित जो प्रयाग प्रशस्ति है, उसमें जो है ये 9 गणराज्य के बारे में चर्चा मिलती है, जिसमें से अहिरवारा, संकानिक, खरपुर की मध्य प्रदेश से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त अर्जुनायन, प्रार्जुन, काक, योधेय, मद्रक और मालव, ये जो है 9 गणराज्य टोटल थे। फिर एरंड से जो है हमें 5 शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और वह शासक कौन से थे? पहला तो समुद्रगुप्त, कि इसके शासनकाल में स्वभोग नगर के नाम से जाना था। समुद्रगुप्त के दौरान जो शासक आया था, श्रीधर वर्मन, उसके बारे में पता चलता है कि आक्रमण हुआ था। फिर बुद्धगुप्त आता है, बुद्धगुप्त का पुत्र भानुगुप्त, और भानुगुप्त के बाद हुआ आक्रमण, यानी कि इसकी जानकारी हुआ की जानकारी मिलती है। हुआ आक्रमणकारी तोड़माड़, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार 5 शासक हमें मिलते हैं, जानकारी प्राप्त होती है। वहीं सती प्रथा का भी साक्ष्य हमें एरंड अभिलेख से प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन होता है? रामगुप्त। इसकी जानकारी कुछ समय के लिए इसकी जानकारी हमें एरंड मुद्रा से भीलता से प्राप्त होती है। इसमें कहा गया कि रामगुप्त के समय भी जो है शक आक्रमण हुआ था, शक पराजित हो गया था, रामगुप्त पराजित हो गए थे। और इन्होंने अपनी पत्नी को जो है शकों को जो कि ध्रुव देवी नाम था, सौंपना के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है उनकी विधवा पत्नी से विवाह किया था और शकों को पराजित किया था। 58 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत चालू किया और उसके बाद जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो जो एरंड में सती प्रथा का लेख जो मिलता है एरंड लेख में, वो किसकी पत्नी थी? वो गोपीराज की पत्नी थी। ये जो है गोपीराज भानुगुप्त का क्या था? एक अधिकारी था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, या चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके द्वारा जो है उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया गया था, और वहीं पहली राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो है 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं। पहला तो उदयगिरी अभिलेख, जो उदयगिरी पहाड़ी के पास, मतलब पहाड़ी पर है। यहाँ पर से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रहिक के बारे में चर्चा मिलती है। और किसने किया था? ये उसके मंत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री जो है वीरसेन साव, इन्होंने किया था, है ना। इन्होंने अभिलेख लिखा था, उदयगिरी अभिलेख। तो वहीं दूसरा जो है अभिलेख उदयगिरी मिलता है, ये संकानिक सामंत जो था, संकानिक, इसने लिखा था। फिर यहाँ पे गुप्त वंश से और संबंधित जो है अभिलेख देखते हैं, जैसे मंदसौर अभिलेख। यहाँ से कुमारगुप्त की जानकारी प्राप्त होती है और रेशम बुनकर की जानकारी प्राप्त होती है। कुमारगुप्त का जो राज्यपाल था बंधु वर्मा, उसके द्वारा जो है सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। कहाँ पे? मंदसौर अभिलेख में। यहाँ पे जो है विक्रम संवत की जो तिथि है वो 529 बताया गया है। और ये मंदसौर अभिलेख किसने लिखा था? तो वत्स भट्टी ने लिखा था, जो कि संस्कृत में रचित है। इसके बाद सांची अभिलेख जो है, इसमें कहा, मतलब उल्लेख मिलता है कि हरिस्वामी जो था उसके द्वारा आर्य संघ को धन दान दिया गया था। उदयगिरी अभिलेख में जो है ऐसा कहा गया है कि जो शंकर एक अज्ञात व्यक्ति है, उसने जो है पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था यहाँ पे। तुमन अभिलेख जो है वो ग्वालियर गुना में मिलता है, जो कि कुमारगुप्त से संबंधित। इसमें कुमारगुप्त को जो है सूर्यकालीन, मतलब शरतकालीन सूर्य की तरह कहा गया है। और
और क्या जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त जो है वो पहला शासक था जिसने पश्चिमी मालवा पर विजय प्राप्त की थी। सुपैया का लेख, ये जो रीवा में स्थित है, इससे जो है हमें मिलता है, जानकारी मिलती है, उल्लेख मिलता है कि कुमारगुप्त का जो पुत्र था स्कंदगुप्त, उसका क्षेत्र जो है विंध्य क्षेत्र पर था, उसका प्रभाव जो है विंध्य क्षेत्र तक था। हिरण्यभिलेख से हमें हौरापुन पता चलता है। गुप्त काल के दौरान मंदिर देखते हैं, जैसे देवा का मंदिर जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित था, कहाँ जबलपुर में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है कि इसकी छत जो है वो चपटी हुई है। उदयगिरी की गुफा विदिशा में स्थित है और बाग की गुफा कहाँ है, धार में है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर देखते हैं यहाँ पे भूमरा का शिव मंदिर, ये कहाँ है, ये सतना में है। ये गुप्त काल के दौरान ही बने हुए मंदिर है। और नचना का पार्वती मंदिर ये कहाँ है, पन्ना में है। उसके बाद जो है गुप्त के दौरान ही कुछ वंश उदय होते हैं, जैसे मंदसौर का औलिंकर वंश 400 ईस्वी समथिंग। तो ये जो है इसके संस्थापक कौन थे, जयवर्धन थे, मंदसौर वंश के, मंदसौर के औलिंकर वंश के। मंदसौर के जो है इसी तरह आपको 3 देखने को मिलेंगे, 3 वंश। एक तो क्या हो गया, औलिंकर वंश, दूसरा जो है मौखरी वंश, गुप्तोत्तर काल में आपको मिलेगा, और फिर इसके बाद जो है हमें गुहिल वंश मिलेगा। तो यहाँ पे औलिंकर वंश के संस्थापक कौन थे, जयवर्मन। इन्होंने ही जो मालवा को मालवा क्षेत्र मतलब मालवा नाम प्रदान किया था, किसने, औलिंकर वंश ने। गुप्त वंश के विस्तार के समय इनकी स्थापना हुई थी। इसके बाद जो है जयवर्मन के बाद विष्णुवर्मन आते हैं, विष्णुवर्मन के बाद बंधुवर्मन, और बंधुवर्मन के बाद यशोधर्मन। यशोधर्मन जो है मेन है। यशोधर्मन काफी शासक। इसके मंदसौर शिलालेख में जो है पता चलता है कि इसने जो है ज्ञानेन्द्र, नरोधिपति और राजाधिराज परमेश्वर इन सबकी उपाधि धारण की थी, है ना। यशोधर्मन के समय जो है मालवा स्वतंत्र शासन था। सौदनी में मंदसौर है, सौदनी मतलब सौदनी जो है वो मंदसौर में है। यहाँ से यशोधर्मन को विजय स्तंभ मिला हुआ है। वो कैसा विजय था, वो हुण विजय पर मतलब इसने बनाया था। हुण विजय का हुण आक्रमण जो है 500 ईस्वी में से लेकर जो है 600 ईस्वी माना गया। तो तोरमाल का जो पुत्र आया था, है ना, मीर कुल के नेतृत्व में जो है ये हुआ आक्रमण। इनका कहाँ क्षेत्र क्षेत्र जीता था, मालवा में, सागर और एरन। एरन तो देख लिया समुद्रगुप्त के समय आए थे, मालवा तो देख लिया औलिंकर वंश के, और सागर, सागर पे भी ये आए थे। सागर है ना, सागर में जो है सागर केरल में जो है विशाल का वराह मूर्ति भी प्राप्त हुई है। मतलब वराह मूर्ति पर लिखा है कि शासन तोरमाल का जो शासन रहा है सागर में। तोरमाल ने महाराज की उपाधि धारण की थी। मिहिर कुल का साम्राज्य था वो कश्मीर से लेकर मालवा तक था। मिहिर कुल का अभिलेख मिला है ग्वालियर शिलालेख और दुर्ग अभिलेख। यहाँ पर जो है गोप पर्वत पर कहा गया है कि सूर्य मंदिर बनी है, वो किसने बनवाई थी, मिहिर कुल ने बनवाई थी। और मिहिर कुल को हराया किसने था, तो औलिंकर वंश के यशोधर्मन ने हराया था। फिर मिहिर कुल का ग्वालियर शिलालेख जो है वो मिला है, वो किसने रचा था, भट्ट धनिक के पुत्र, किसने, बालादित्य ने उसने लिखा था। इसी दौरान गुप्त काल के दौरान ही जो है परिवारजक वंश आता है, राजवंश आता है लगभग 415 में। और लिंकर कितने में आता है, ये 400 में आता है, और ये परिवारजक जो है वो 415 में आता है। तो परिवारजक वंश का इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ रहा, बुंदेलखंड के जो है पन्ना जिले में इसका रहा। कैसे मिलता है, यहाँ हमें अभिलेख मिले हैं उनसे जानकारी प्राप्त होती है। ये अभिलेख कहाँ, खो, जबलपुर, बैतूल, भुमरा, मझगावा, इनसे मिले हुए हैं, यहाँ से मिला हुआ है। परिवारजक वंश का प्रथम जो राजा था वो हस्तिन था, है ना, प्रतापी राजा था ये। हस्तिन जो है वो प्रभंजन का पुत्र था। हस्तिन का पुत्र कौन था, संक्षोभ। हस्तिन ने जो है उच्च कल के जो गुप्त काल के समकालीन ये भी एक वंश था जो गुप्तों की मतलब अधीन था, परिवारजक राजवंश की तरह ही। तो वहाँ का जो शासक था सर्वनाथ, इसको जो है एक भूमि दान प्रदान की थी। इसका जो उल्लेख है वो भुमरा से प्राप्त लेख में मिलता है। इसी प्रकार संक्षोभ का दो तामपत्र मिलता है, कहाँ से, बैतूल से और खोह से, जिसमें जो है कहा गया है कि संक्षोभ का जो शासन था वो कहाँ तक था, डाहल क्षेत्र तक था, यानी कि दमोह क्षेत्र तक था। हस्तिन के 3 तामपत्र प्राप्त हुए हैं, खोह से, जबलपुर से और मझगावा से। उच्चकल वंश देखते हैं, ये भी गुप्त के अधीन ही था। इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ था, सतना जिले में, सतना जिले के उचहरा ग्राम, यहाँ पे जो है उच्चकल वंश मिलता है। यहाँ पे सर्वप्रथम राजा ओम देव था, उसकी पत्नी कुमारी देव, उसका पुत्र कुमार देव, पत्नी जय स्वामिनी, तो उसी से जय स्वामिन पुत्र, फिर रामा देवी से व्यागराज। व्यागराज
इसका पुत्र कौन था? जयनाथ। जयनाथ के बाद सर्वनाथ। सर्वनाथ वही जिसने जो है हस्तिन हस्ती ने जो है सर्वनाथ को जो भूमि दान दी थी, उसका उल्लेख भूमरा से मिला था, वो है। और खो, इसका उल्लेख खो से मिला है, इसका उल्लेख पन्ना से भी मिला है। यहाँ पे देखते हैं कि नचना व गण से हमें जानकारी मिलती है, नचना व गंज अभिलेख से, कि व्यागराज को जो है वाकाटक राजा जो था पृथ्वीसेन, उसको क्या कहा गया? मंडलिक कहा गया है। इसी तरह मैकल का पांड्य वंश, ये कहाँ है? इसका विस्तार अमरकंटक, शहडोल जिले के अमरकंटक में प्राचीन काल में मैकल के नाम से जाना जाता था। इसमें जो है भरतबल शासन जो है, भरतबल शासक जो है, उसके बमहनी से प्राप्त जो ताम्रपत्र है, उससे जो है इस वंश की वंशावली के बारे में पता चलता है कि जयपाल शासक था, वत्सराज था, नागबल था, नागबल का पुत्र जो भरतबल था, ये सब थे। एक पांडुवंशी जो है, ये पांडुवंशी ये गुप्तों के क्या थे? सामंत थे। मैकल के पांडुवंश के की राजधानी जो थी, वो जानकारी जो है हमें कहाँ से मिलती है? ये नागबल के शासनकाल, नागबल से भी मिला है हमको, एक नागबल से जानकारी मिलती है, और भरतबल के तामपत्र से मिलती है। नागबल का कौन सा? बसनी तामपत्र। भरतबल का कौन? बमनी से। इसके बाद गुप्तोत्तर काल चालू होता है 600 तक, 600 ईस्वी में। इसमें जो है कई छोटे छोटे जो है राज्य स्थापित होते हैं, जैसे वल्लभी का मैत्रक वंश। हेनसांग ने वर्णन किया कि यहाँ का शासक जो था महाराज शिलादित्य प्रथम, ये इसका विस्तार जो है मालवा तक था। वल्लभी का अंतिम शासक कौन था? शिलादित्य सप्तम था। रतलाम से, इसका वल्लभी कहाँ मिला है हमें? तामपत्र रतलाम में मिला है। रतलाम से मिला तामपत्र, उससे पता चलता है कि ये मैत्रक जो वंश था, उसका विस्तार पश्चिमी भाग, पश्चिमी मालवा तक, मतलब पश्चिमी मालवा क्षेत्र पर उसका अधिकार था। मौखरी वंश, मौखरी वंश, इसके संस्थापक किसको बोला जाता है? इसके संस्थापक जो है वो कौन थे? हरि वर्मा। जबकि औलिंकर वंश के संस्थापक कौन थे? जयवर्मन, जयवर्धन। और यहाँ पे जो है मौखरी वंश के संस्थापक हरिवर्मा, है ना। इसका प्रमाण कैसे मिलता है हमें? हमें जो है असीरगढ़ किला है, वहाँ से जो है सवर्मा का जो है शासक का नाम है, उसका ताम्रपत्र मिला है। ऐसे पता चलता है कि मौखरी वंश का भी जो है मध्य प्रदेश से संबंध था। फिर वर्धन वंश, उसको हम पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं। इसके 3 जो थे पुत्र, एक जयवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरी बहन उसकी पुत्री थी राजश्री, उसका विवाह जो है ग्रहवर्मन से किया गया था। इनका क्षेत्र कहाँ तक था? विंध्य तक था, केवल विंध्य के उत्तरी क्षेत्र तक था। तो जब ये ऐसा कहा जाता है कि राज्यवर्धन, हर्षवर्धन जो है अपनी बहन से मिलने के लिए गया विंध्य को पार करके, तो चालुक्य के जो राजा थे पुलकेशिन द्वितीय ना, जिनका दक्षिणी मध्य प्रदेश में विस्तार था, इन्होंने जो है नर्मदा पार करने से रोक दिया था, है ना। चालुक्य की राजधानी जो है, जो एहोल है, उसे हमें ये जानना, एहोल से प्राप्त जो है अभिलेख है, चालुक्य की राजधानी भी एहोल रही है ना। तो एहोल अभिलेख से हमें प्राप्त होता है कि हर्षवर्धन को रोक के रखा था। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी, यूपी में आता है। इसीलिए जो है क्या हुआ था? त्रिपक्ष संघर्ष चालू हुआ था। कौन कौन से थे? पाल वंश के धर्मपाल, प्रतिहार के वत्सराज, गुर्जर प्रतिहार के वत्सराज, और राष्ट्रकूट के कौन? धर्मपाल। मध्य प्रदेश में राष्ट्रकूट के जो है 2 शाखाएं थी। ये राष्ट्रकूट जो थे वो चालुक्यों के क्या थे? सामंत थे। राष्ट्रकूट 2 शाखा थी। पहली शाखा कहाँ थी? बैतुल अमरावती क्षेत्र, है ना, 8वीं सदी तक में। इसके 4 राजा हुए थे, दुर्गराज, गोविंदराज, सौमिकराज और नन्नराज युद्धासुर। वहीं दूसरी शाखा जो है मान्यखेट में राज्य करती थी, जिसके संस्थापक कौन थे? दंतेतुर्क, है ना। इन्होंने जो है चालुक्यों से आजाद करके क्या किया था? हिरण्यगर्भ जो अनुष्ठान है उसको किया था। एक अनुष्ठानिक मतलब अनुष्ठान था। इसमें क्या होता था कि ये ब्राह्मण द्वारा करवाया था। इसमें ये था प्रावधान कि जो जन्म से मतलब क्षत्रिय नहीं है, जो राजा जन्म से क्षत्रिय नहीं है, वो ये अनुष्ठान करके जो है क्षत्रिय बन सकता था। मालवा पर अधिकार करने के लिए ऐसा होता है कि राष्ट्रकूट जो द्वितीय था, उसको जो है गुर्जर प्रतिहार के भोज द्वितीय से युद्ध करना पड़ा था। इसका प्रमाण कैसे मिलता है? इसका प्रमाण हमें जो छिंदवाड़ा के नीलगढ़ी शिलालेख है वहाँ से पता चलता है कि, है ना। और वहीं से ये भी पता चलता है कि कृष्ण राष्ट्रकूट का अंतिम जो शासक था वो कौन था? कृष्ण द्वितीय था।
इसके अतिरिक्त मैहर की जुरा नामक गांव से भी प्राप्त होता है ना, शिलालेख में। ये बहुरी वन स्थान में जैन मूर्ति लेख में जो है ये भी ऐसा मिलता है कि अन्य राजा इसके थे कौन, गोहल देव। गोहल देव जो है वो कृष्ण गोहल देव जो भी राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे, ऐसा मिलता है। फिर इसके पश्चात जो है 800 में 800 जो है सदी मान लीजिए, 8वीं सदी 800 ईस्वी में महाकौल के पश्चिमी भाग में जो है सैल वंश की स्थापना होती है। सैल वंश की स्थापना कहाँ होती है, महाकौशल के पश्चिमी भाग में। इस वंश का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो बालाघाट के रघुनी दाम्पत्य में मिलता है। सैल वंश का प्रथम शासक श्रीवर्धन था, फिर पितुवर्धन, सौरवर्धन, जयवर्धन जो कि विंध्य पर शासक थे जयवर्धन, और जयवर्धन के पुत्र जो थे श्रीवर्धन द्वितीय है ना, इसको जो है विंध्य का स्वामी कहा गया है। इसका पुत्र होता है जयवर्धन द्वितीय है ना। सूर्य मंदिर के भोगार्थ गड्डिका नामक दान में इन्होंने दान दिया था, ऐसा मिलता है। इसके बाद हमारे जो है राजपूत आएंगे, राजपूत शासक आएंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।